आपने कभी सोचा है, क्या धरती पर ऐसे जीव हुए हैं जो इंसानों जैसे नहीं थे, पर इंसानों के बीच रहते थे? बाइबल में एक रहस्यमयी जाति का जिक्र है, जिन्हें कहते हैं नेफिलिम। उनका नाम सुनते ही दिमाग में एक सवाल उठता है, ये कौन थे और क्यों बाइबल ने इन्हें दर्ज किया? नेफिलिम का पहला जिक्र उत्पत्ति 6:1 से 4। यह सब शुरू होता है बाइबल के प्रारंभिक अध्यायों में, जब इंसान बढ़ने लगे, जब मनुष्य पृथ्वी पर बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुईं। तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्यों की बेटियां सुंदर हैं और उन्होंने उनमें से अपनी इच्छा के अनुसार पत्नियां ले लीं। उत्पत्ति 6:1 से 2 तक नेफिलिम थे, और उस समय भी जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उनके पुत्र उत्पन्न हुए, ये वे वीर पुरुष थे जो प्राचीन काल के प्रसिद्ध पुरुष कहलाते थे। उत्पत्ति 6:4, जेनेसिस 6:4। नेफिलिम कौन थे? बाइबल कहती है कि परमेश्वर के पुत्र, जिनके बारे में कई विद्वानों का मानना है कि ये गिर चुके स्वर्गदूत, फॉलन एंजल्स थे। उन्होंने मनुष्यों की स्त्रियों से संबंध बनाए और उनसे नेफिलिम उत्पन्न हुए। नेफिलिम शब्द का अर्थ है गिरे हुए या दिग्गज, विशालकाय। ये इंसान नहीं थे, न ही पूरी तरह से देवदूत, बल्कि एक विचित्र मिश्रण जो शक्ति, हिंसा और अहंकार का प्रतीक बन गए। दुष्टता का प्रसार और परमेश्वर का निर्णय, इन घटनाओं के ठीक बाद बाइबल कहती है, जब यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की बुराई बहुत बढ़ गई है और उनके मन के विचार सर्वदा बुराई ही करते रहते हैं, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को मिटा डालूंगा। उत्पत्ति 6 से 7 नेफिलिम शायद उस भ्रष्टता का प्रतीक थे जिसने परमेश्वर को बाढ़ लाने के लिए विवश किया, और यहीं से नूह की कहानी शुरू होती है। क्या वे बाढ़ के बाद भी जिंदा थे? हैरानी की बात यह है कि बाइबल में नेफिलिम का एक और जिक्र मिलता है। इज़राइल के गुप्तचरों की रिपोर्ट में, हमने वहां अनाक के वंशजों को भी देखा जो नेफिलिम से हैं, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी जैसे थे, और वे भी हमें ऐसा ही समझते होंगे। गिनती 13:43। इसका मतलब या तो नेफिलिम किसी रूप में बाढ़ के बाद भी बचे थे, या लोग किसी भी विशाल और भयंकर जाति को नेफिलिम कहने लगे थे। निष्कर्ष, हमें इससे क्या सीखना चाहिए? नेफिलिम के रहस्य पर बहुत बहस है, लेकिन बाइबल ने इन्हें शामिल इसलिए किया ताकि हम एक चेतावनी समझ सकें। यह कोई फैंटेसी नहीं, एक गहरी सच्चाई है। जब इंसान ईश्वर की सीमाएं पार करता है तो अराजकता जन्म लेती है। नेफिलिम केवल शरीर से बड़े नहीं थे, वे आत्मिक विद्रोह के प्रतीक थे। परमेश्वर सब देखता है और उचित समय पर न्याय करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए, भले ही धरती पर कितने भी विशाल और बलशाली प्रतीत होने वाले लोग हों, परमेश्वर की दृष्टि में केवल आज्ञाकारी और नम्र व्यक्ति ही वास्तविक वीर हैं। नेफिलिम की कहानी हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि चेताने और परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए है।